Assalamu alaikum, class 7. How are you all? I hope you will fine. Today our English lecture and our chapter number 3rd. बुक पे आपका सेकंड चैप्टर है, लेकिन हमारा वैसे जो हम चैप्टर रीड कर रहे हैं वो आज तीसरा है, थर्ड चैप्टर है. ओके, पेज नंबर 19. ओपन योर बुक्स एंड टेक आउट योर पेंसिल एंड अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड राइट मीनिंग. ओके, हमारे चैप्टर का नाम है ब्लैक ब्यूटी. ब्लैक ब्यूटी ये जो स्टोरी है ये एक हॉर्स की स्टोरी है. उसका नेम है ब्लैक ब्यूटी. एक घोड़े का नाम है, वो यंग है. और इस स्टोरी में वो हमें बताएंगे कि कैसे जो हॉर्सेस हैं वो दूसरे जो लोग हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं उसका, और किस तरह उनको एनिमल्स क्रिएचर के साथ बिहेव करते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी. पहले हम वर्ड्स टू नो देख लेते हैं. डिफ़िकल्ट मीनिंग्स इसके: सर्कमस्टांसिस, अ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स और हैपनिंग, मतलब कि हालात जो वाक़या हुआ है उसके बारे में. ठीक है. कॉल्ड कहते हैं अ यंग मेल हॉर्स को, मतलब कि जो घोड़े का जो मेल है, छोटा जवान जो है उसको हम कॉल्ड कहेंगे. प्रिक्ड, काज टू स्टैंड एंड पॉइंट अपवर्ड. प्रिक का मतलब होता है चौकन्ना होना, होशियार हो जाना. मतलब कोई चीज़ जब हमारे सामने है तो हम होशियार हो जाते हैं, कान खड़े हो जाते हैं हमारे कि क्या चीज़ आ रही है. स्टैग, अडल्ट मेल डियर, ये हिरन को, मेल डियर को स्टैग कहते हैं. द सेंट, द ट्रायल ऑफ हंटेड एनिमल्स, खुशबू. वाइन, एक चीख आवाज़ को कहते हैं. टू मेक अ लॉन्ग हाई पिच साउंड एज इफ इन पेन, मतलब दर्द से जो कराहना होता है ना, मतलब पेन से जो हमारी आवाज़ निकलती है, दर्द से जो निकलती है उसको कहते हैं वाइन. स्टार्ट करते हैं रीडिंग. बिफोर आई वॉज 2 years old. अब यहाँ पे आई जो है वो हॉर्स है. वो कह रहा है कि बिफोर आई वॉज 2 years old a circumstances happened which I have never forgotten. कि इससे पहले कि मैं 2 साल का था तो ऐसे हालात हुए जिसको मैं नहीं भूल पाया. इट वॉज़ अर्ली इन द स्प्रिंग, मौसम के बारे में बता रहे हैं कि बाहर का मौसम था. एंड हैड बीन अ लिटिल फ्रॉस्ट इन द नाइट, और रातों में जो है वो हल्की सी सर्दी हो जाती थी. फ्रॉस्ट कहते हैं जाड़ा, मतलब सर्दी. एंड अ लाइट मिस्ट स्टिल हैंग ओवर द वुड्स एंड मीडोज़. और जो थोड़ी थोड़ी सी कहते हैं मिस्ट, कहते हैं धुंध को, और थोड़ी सी जो धुंध थी वो फॉर वुड्स, यहाँ पे जंगल को कहा गया है, जंगल और चरागाह पे छाई हुई थी. आई एंड अदर कॉल्स वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड. मैं और जो दूसरे कॉल्स थे, दूसरे मेल हॉर्सेस थे, वो फील्ड, मैदान या खेत के निचले वाले हिस्से पर फीडिंग मतलब चर रहे थे, खा रहे थे. अब ये वाली लाइन हमें क्या शो करी है कि वो हॉर्सेस हैं. हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो स्टोरी है ये हमें जो बता रहे हैं वो हॉर्स ने बताया है हमें. ये स्टोरी जो है वो हमें हॉर्स ने सुनाई थी. हमें किस लाइन से पता चला? इस वाली लाइन से, कि वो बता रहे हैं कि आई एंड अदर कॉल्स वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड. चल रहे हैं. अब हम ह्यूमन तो नहीं खाते ना, हम तो खाना खाएंगे. अब वो क्या कह रहे हैं कि वो ज़मीन पे चल रहे हैं, मतलब घास चल रहे हैं. तो इससे हमें पता चला कि ये जो स्टोरी हमें बता रहा है वो हॉर्स है. ठीक है, अंडरलाइन ये कर लें, ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी होगा. When we hear quiet in the distance, what sound like the cry of dogs? When we hear, जब हमने सुना काफ़ी फासले पर, what sounded like the cry of dogs? क्या आवाज़ें सुनी? कुत्तों के चीखने की. द ओल्डेस्ट ऑफ द कॉल्स रेज हिज हैंड. जो हम में से ओल्डेस्ट मतलब बड़े या जो हमारे से बड़े जो मेल हॉर्सेस थे उन्होंने अपने सर उठाए. प्रिक्ड अप हिज ईयर्स, अपने कान जो हैं चौकन्ना होकर खड़े किए. एंड सेड, और कहा, देयर आर द हाउंड्स, यहाँ पे शिकारी कुत्ते आए हैं. एंड इमीजिएटली, और फ़ौरन. सेंटर्ड ऑफ भागे, और फ़ौरन वो भागे. फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस, फिर जो हम में से बाकी थे वो भी उनके पीछे पीछे भागे. टू द अपर पार्ट ऑफ द फील्ड. अब पहले वो लोअर पार्ट में थे, फिर वो जब भाग के कहाँ चले गए? अपर पार्ट ऑफ द फील्ड.
वेयर वी कुड लुक ओवर द हेज, जहाँ से हम देख सकते थे एक बार, एंड सी सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड, और उसके परे काफ़ी सारे जो होते हैं मैदान। यहाँ पे आप अगले पिक्चर में देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि वो यहाँ पे आगे हैं, ये फेंस है, और उनके आगे देखें ये बहुत सारे मैदान आपको नज़र आ रहे हैं, खेत नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे अब नदी भी है। ठीक है। My mother and an old riding horse of our masters were also standing near and seems to know all about it. मेरी मम्मा, और कहते हैं कि ओल्ड राइडिंग हॉर्सेस, और जो पुराने बूढ़े जो सवारी वाले जो हॉर्सेस थे हमारे मालिक के, वो भी कुछ पास ही खड़े थे। एंड दे सीम टू नो ऑल अबाउट इट, और ऐसा लग रहा था वो जानते हैं ये सब कुछ। कैसे जानते हैं वो सब कुछ कि ये जो वाक़या हो रहा है, वो कैसे जानते हैं कि ये ऐसा होगा? क्योंकि वो ओल्ड हैं, और मे बी उन्होंने, वो भी जो थे वो इस तरह हंट्समैन उसको यूज़ किया होगा, उनको भी हॉर्सेस को भी। ठीक है ना। अब तो उनको हंट्समैन नहीं यूज़ करे, मतलब कि आदमी उनको राइडिंग के लिए नहीं यूज़ करे, अभी तो वो वैसे ही खड़े हुए हैं। लेकिन जो उन्होंने देखा मंज़र, तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही जानते हैं कि ऐसा होगा। क्यों ऐसा वो पहले से जानते थे कि मे बी पास्ट में उनके साथ भी ऐसा हो चुका होगा, वो भी हंट्स में हिस्सा ले चुके होंगे। दे हैव फाउंड अ हेयर, अब उन्होंने वहाँ क्या देखा? हेयर, खरगोश। दे हैव फाउंड हेयर सेड माई मदर, मेरी मम्मा ने कहा कि उनको एक खरगोश मिला है। एंड इफ़ दे कम दिस वे वी शैल सी द हंट, अगर वो इस रास्ते से आएंगे तो हम हंट्स मतलब शिकार होते हुए देख सकेंगे। एंड सून द डॉग्स वर ऑल टेयरिंग डाउन द फील्ड्स ऑफ यंग वीड नेक्स्ट टू आवर्स, और जल्द ही क्या हुआ कि जो डॉग्स थे वो हमारे बिल्कुल सामने जो वीट की वो फसल थी उसको टेयरिंग डाउन मतलब नीचे फाड़ते हुए, मतलब उसको क्रॉस करते हुए हमें नज़र आए। आई नेवर हेयर सच अ नॉइज़ एज दे मेड, वो जो ब्लैक ब्यूटी हॉर्स है वो कह रहा है कि मैंने ऐसी आवाज़ पहले कभी भी नहीं सुनी थी जैसी वो आवाज़ें निकाल रहे थे। दे डिड नॉट बार्क, वो भौंक नहीं रहे थे, नॉर हाउल, ना ही चीख रहे थे, नॉर वाइन, ना ही वो कराह रहे थे, बट कीप ऑन, लेकिन वो फिर भी आवाज़ें निकाल रहे थे। कैसी साउंड्स आ रही थी? यो यो, ओ यो एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। आफ्टर देम केम अ नंबर ऑफ मैन ऑन हॉर्स बैक, पहले हमारे पास डॉग्स आए, फिर उसकी मदर ने कहा कि उनको हेयर मिला है। अब हमारे पास कौन आ गए? हॉर्स बैक में कुछ नंबर ऑफ मैन, आदमी हैं। हॉर्स बैक मतलब घोड़ों पर सवार। सम ऑफ देम इन ग्रीन कोट्स, कुछ में उनमें से उन्होंने ग्रीन कोट्स पहने हुए हैं। आल गुलैपिंग एज फास्ट एज दे कुड, गुलैपिंग मतलब दौड़ना फुल स्पीड में। ठीक है, वो बहुत तेज़ी से दौड़े, जितनी तेज़ी से वो दौड़ सकते थे। द ओल्ड हॉर्सेस स्नॉटेड, जो बूढ़े हॉर्सेस थे वो स्नॉटेड मतलब कि आवाज़ निकालते हुए, उनके घोड़ों की एक आवाज़ होती है जो वो अपने नोज़ के ज़रिए से निकालते हैं। एंड लुक ईगरली आफ्टर दैम, और उनको शौक से देख रहे थे। एंड वी यंग कॉल्स वांटेड टू बी ग्लोपिंग विद दैम, और हम जो छोटे यंग कॉल्स थे, ये मतलब कि छोटे जो हॉर्सेस थे वो भी उनके साथ भागना चाहते थे। ठीक है, बट दे वर सून अवे इन द फील्ड लोअर डाउन, लेकिन जल्दी वो नीचे खेत में नीचे चले गए। हेयर इट सीम एज इफ़ दे हैड सीन कम टू स्टैंड, अब यहाँ पे उनको लग रहा था कि जैसे वो वहाँ पे खड़े हो गए हैं। द डॉग्स लेफ्ट ऑफ बार्किंग, कुत्तों ने भौंकना भी बंद कर दिया था। एंड रेन अबाउट एवरी वे विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड, और कैसे भाग रहे थे कि वो उन्होंने अपने नोज़ जो थे वो ग्राउंड में, मैदान में रखे हुए थे। अब वो क्यों ऐसे रखे हुए थे कि वो उसकी खुशबू सूंघ रहे थे, हेयर की। शिकारी कुत्ते थे ना, तो वो ऐसे ज़मीन पे उसकी खुशबू सूंघ रहे थे कि उनको खुशबू से पता चल जाता है कि कौन किधर है वो चीज़। ठीक है, दे हैव लॉस्ट द सेंट, अब वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जो सेड द ओल्ड हॉर्स, और उनमें से जो ओल्ड हॉर्स था उसने कहा कि वो शायद उन्होंने जो शिकार की खुशबू है वो खो दी है। परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ, शायद जो खरगोश है वो चला गया है, वो इनके गेट ऑफ लीव मतलब छोड़ गया है। व्हाट हेयर आई सेड, अब यहाँ पे कौन पूछ रहा है व्हाट हेयर आई सेड? ब्लैक ब्यूटी पूछ रहा है व्हाट हेयर, क्या खरगोश? ओ आई डोंट नो व्हाट हेयर, लाइकली इनफ इट मी वन ऑफ आवर ओन हेयर्स आउट ऑफ द वुड्स,
कहते हैं मैं नहीं जानता कि क्या है, कौन हेयर था, मे बी वो हमारे जो जंगलों में से कोई खरगोशों में से एक खरगोश था। एंड हेयर दे विल फाइंड विल डू फॉर द डॉग्स एंड मैन टू रन आफ्टर्स, और वही खरगोश था जिसके पीछे ये डॉग्स और जो आदमी थे वो भाग रहे थे। अब यहाँ पे आपको समझ आई है कि यहाँ पे जो सेंट की बात हो रही है, ये हमारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट्स भी है, आप इसको भी अंडरलाइन कर लें। दे हैव लॉस्ट देयर सेंट, दे हैव लॉस्ट देयर सेंट said the old horse perhaps the hair will get off। ये हमारा RTC है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट्स है। अब इस लाइन के मुतालिक हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में। फर्स्ट जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ। हु इज़ द ओल्ड हॉर्स स्पीकिंग टू, ओल्ड हॉर्स किससे ये बात कर रहा है, उसने ये किसको बताया है? जाहिर सी बात है जो वहाँ पे बाकी जो हॉर्स थे उनको बताया ना। उन हॉर्सेस में कौन कौन शामिल था? ब्लैक ब्यूटी, उसकी मदर, और दूसरे यंग मेल हॉर्स, उसको क्या कहेंगे? अदर कॉल्ड्स, ठीक है। और जो सेंट है इसमें वो किसको कहा गया है? स्मेल जो खरगोश ने छोड़ दी है, मतलब वो किसकी स्मेल सूंघ रहे थे? खरगोश की ना। तो यहाँ पे सेंट जो है वो स्मेल लेफ्ट बाय हेयर है, ठीक है। और यहाँ पे एक उन्होंने कहा है कि व्हाट हेयर आई सेड, ओ आई डोंट नो व्हाट हेयर। ये वाली लाइन जो है ये ब्लैक ब्यूटी ने पूछी है उनसे। किससे पूछी है उसने? स्पीकर से, जिसने ये लाइन बोली है। और लाइन ये जो है ये हॉर्स ने बोली है, एक हॉर्स ने। तो ब्लैक ब्यूटी उससे पूछ रहा है व्हाट हेयर। क्यों पूछ रहा है उसने? क्योंकि उसने अभी तक खरगोश देखा नहीं था, ठीक है। इस पूरे सीन में अभी तक उसने खरगोश देखा नहीं था, इसलिए वो उससे पूछता है व्हाट हेयर। आगे चलते हैं। एंड बिफोर लॉन्ग द डॉग्स बिगन देयर यो अगेन, और इससे पहले कि वो जो डॉग्स थे वो अपनी दोबारा आवाज़ करते, एंड बैक दे केम ऑल टुगेदर एट फुल स्पीड, और वो दोबारा पूरी स्पीड के साथ वापस आए। मेकिंग स्ट्रेट फॉर आवर मीडो एट द पार्ट वेयर द हाई बैंक एंड हेज ओवरहैंग द ब्रूक, और वहाँ पे सीधा आए जहाँ पे एक चरागा के उस हिस्से पर जहाँ पे किनारा नज़र आ रहा था बाढ़ का, और उसके सामने ही ब्रूक कहते हैं नदी को, नदी थी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में कि ये बाढ़ के बिल्कुल सामने, नदी के सामने वो नज़र आ गए उनको। नाउ वी शेल सी द हेयर, अब वो उसको देख रहे थे खरगोश को। सैड माई मदर, मेरी मम्मा ने कहा। एंड जस्ट देन आ हेयर वाइल्ड विद फ्राइट, वाइल्ड विद फ्राइट मतलब खौफ के साथ, रश्ड बाय तेज़ी से गुजर रहा, एंड मेड फॉर द वुड्स, और वो वुड्स जो हैं मतलब जंगल में चला गया, ठीक है। ऑन केम द डॉग्स दे ब्रस्ट ओवर द बैंक, जब कुत्ते आए तो उन्होंने क्या किया? बैंक किनारे पर वो चटखे, लीव द स्ट्रीम नदी को फिलांगा, एंड केम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड, और मैदान में आए, खेतों में आए, फॉरवर्ड बाय द हंट्समैन, और उनके पीछे पीछे ही शिकारी आदमी। पहले हेयर है, फिर डॉग्स हैं, फिर शिकारी हैं। 6 or 8 men leave their horses clean over close upon the dogs। कह रहे 6 से 8 आदमी होंगे जो कि अपने घोड़ों में सवार कुत्तों के पीछे जा रहे थे। द हेयर ट्राई टू गेट थ्रू द फेंस, अब हेयर ने क्या किया? उसने बचने के लिए क्या किया? उसने कोशिश की फेंस को क्रॉस करने की। इट वॉज टू थिक, लेकिन वो बहुत घनी थी, उससे वो क्रॉस नहीं हो सकी। एंड शी टर्न शार्प राउंड टू मेक फॉर द रोड, और जैसे ही उसने दोबारा रोड को टर्न किया कि वो दोबारा उसी रास्ते पे जाके मतलब अपना रास्ता तलाश करे, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन वहाँ पे बहुत देर हो चुकी थी। द डॉग्स वर अपॉन हर विद देयर वाइल्ड क्राइज, अब वहाँ पे कुत्ते उसके ऊपर पहुँच चुके थे, उस तक पहुँच चुके थे अपनी जंगली आवाज़ों के साथ। वी हेयर्ड वन श्रिंक, हमने एक चिंगार सुनी, एंड डैट वाज द एंड ऑफ हर, अब और एक चिंगार सुनी और ये उसका एंड था, मतलब वो ख़त्म हो गया। कौन है? हर यहाँ पे किसको कहा है? हेयर को। वन ऑफ द हंट्समैन रोड अप एंड whipped ऑफ द डॉग्स हु वुड सून हैव torn her to pieces। अब उनमें से शिकारियों में से एक शिकारी जल्दी से रोड अप मतलब तेज़ी से आगे बढ़ा, सवार होते हुए आगे बढ़ा। उसने एक कुत्तों को जो है वो चाबुक मारी और वो
चाबुक मारी जो कि उसको टुकड़ों में ही अभी पीसेस करने वाले थे, मतलब अभी उसको खरगोश को वो पकड़ के उसको पीसेस में कर देते। इतने में ही एक शिकारी जो था वो आगे बढ़ा और उसने कुत्तों को चाबुक मारी। ही हेल्ड अप द रैबिट, उसने उस खरगोश को पकड़ा। एंड ऑल द जेंटलमैन सीम्ड वेरी प्लीज्ड, और जो बाकी तमाम जेंटलमैन थे, जो बाकी आदमी थे उसके साथ, वो बहुत खुश नज़र आए। उन्होंने जल्दी से उस खरगोश को पकड़ लिया। As for me, I was astonished that I did not at first see what was going on the brook. कहते हैं मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हैरानी थी क्योंकि मैंने इससे पहले नहीं देखा था कि इस नदी पर क्या हुआ था। But when I did look, लेकिन जब मैंने देखा, there was a sad sight, और ये बहुत उदास वाला मंजर था। Two fine horses were down. अब क्या उसने मंज़र देखा, वो तो सारे खरगोश पे ध्यान दे रहे थे ना, तो जो पीछे उनके बाद उनके साथ जो वाक़ियात होते रहे उन पे उनकी नज़र ही नहीं गई। फिर जब उन्होंने देख लिया कि खरगोश को उन्होंने बचा लिया, तो वो अब दोबारा उधर देखते हैं मंज़र की तरफ। वो क्या देखते हैं, 2 फाइन हॉर्सेस वर डाउन, 2 घोड़े जो हैं वो नीचे गिरे हुए हैं। 1 वाज स्ट्रगलिंग इन द स्ट्रीम, एक जो है वो नदी में से निकलने की कोशिश कर रहा है। एंड अदर वाज ग्रोनिंग ऑन द ग्रास, और जो दूसरा है वो घास पे लेटा सांस ले रहा है, करा रहा है। वन ऑफ द राइडर वॉज गेटिंग ऑफ द वाटर कवर्ड विद द मड, एक जो सवार है वो जो है वो पानी से निकल रहा है और वो पूरा मिट्टी के साथ कवर्ड है। ही द अदर ले क्वाइट स्टिल, और जो दूसरा है वो साकिन लेटा हुआ है, मतलब कि उसकी डेथ हो गई है। हिज नेक इज़ ब्रोकन सेड माई मदर, मेरी मम्मा ने कहा कि उसकी जो है गर्दन टूट चुकी है। एंड सर्व हिम राइट टू सेड वन ऑफ द कोल्ड, अब घोड़ों में से जो एक घोड़ा था उसने कहा एंड सर्व हिम राइट, कि अच्छा हुआ इसके साथ, कि इसने जो किया है उसके साथ ऐसा अच्छा हुआ। ठीक है, ये वर्ड्स किसने कहे थे, ये वर्ड्स जो हैं एंड सर्व हिम राइट टू, ये वर्ड्स किसने कहे हैं, ये उसकी मम्मा ने कहा है। ठीक है, सेड वन ऑफ द कोल्ड्स, his neck is broken said my mother and serve him right too said one of the colts। ठीक है, आगे देखें। I thought the same but my mother did not join with us, कि मैंने भी ऐसे ही सोचा कि उसके साथ अच्छा हुआ है, लेकिन मेरी मम्मा ने मेरी बात के साथ इत्तेफाक ना किया। वेल नो शी सेड, उसकी मदर ने क्यों कहा, क्या कहा, नहीं। यू मस्ट नॉट से डैट, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। बट थाओ आई एम एन ओल्ड हॉर्स, लेकिन चूँकि मैं पुराना यानी कि बड़ा बूढ़ा घोड़ा हूँ। एंड हैव सीन एंड हेयर्ड अ ग्रेट डील, आई नेवर येट कुड मेक आउट वाई मैन आर सो फॉन्ड ऑफ दिस स्पॉट। कहते हैं कि मैंने ये देखे मंजर, तो मुझे समझ नहीं आते कि आदमी जो हैं वो इस तरह के खेल के क्यों शौकीन होते हैं, मतलब वो क्यों हंट्स करते हैं, क्यों शिकार करते हैं। दे ऑफन हंट देमसेल्फ, दे ऑफन हर्ट देमसेल्फ, वो अपने आप को कभी कभी ज़ख्मी भी कर लेते हैं। ऑफन स्पाइल गुड हॉर्सेस, अपने अच्छे घोड़ों को ख़राब भी कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, जब वो वहाँ पे अब देखा आपने कि हॉर्सेस दोनों जो थे वो गिरे हुए थे, तो उनके अच्छे वो सवार थे ना, घोड़े थे जिस पे वो सवार होकर, अब वो इस तरह की हालत में है। एंड टेयर अप द फील्ड्स, और खेतों को भी इनको नुकसान पहुँचाया। एंड ऑल फॉर अ हेयर और फॉक्स और अ स्टैक, और ये सब किस लिए, सिर्फ एक खरगोश के लिए। अगर खरगोश नहीं होगा तो कोई लोमड़ी होगी, वो नहीं होगी तो कोई स्टैक होगा। सिर्फ मतलब एक चीज़ के लिए वो कितनी चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। डैट दे कुड गेट मोर इजीली सम अदर वे, वो कह रही है कि ये किसी और तरीके से भी इनको हासिल कर सकते हैं। बट वी आर ओनली हॉर्सेज एंड वी डोंट नो, लेकिन कहता है कि हम तो सिर्फ हॉर्सेज हैं, घोड़े हैं, हमें नहीं पता कि क्या ठीक है। ठीक है, ट्रांसलेशन हो गई है हमारी। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। हम दोबारा इसको वाइंड अप कर लेते हैं। क्या देखते हैं हम कि कौन स्टोरी बता रहा है हमें। ब्लैक ब्यूटी, हॉर्स का नेम है ब्लैक ब्यूटी, और उसकी मदर हैं और दूसरे कोल्ट हैं, और वो क्या कर रहे हैं, दे वर फीडिंग लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड। ठीक है, और वो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, खरगोश देखा। जो खरगोश है उसको जो है वो शिकार कर रहे हैं, और यहाँ पे उसकी जो स्मेल है उसके ज़रिए उसको जो डॉग्स हैं वो ढूंढ रहे हैं। और ठीक है, फिर हमने देखा कि वो जो है जो
खरगोश है वो बहुत खौफज़दा है। क्यों खौफज़दा है? क्योंकि हाउंड्स उसके पीछे हैं, शिकारी कुत्ते उसके पीछे हैं। वो क्या करने की कोशिश करता है, हेयर कैसे अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। वो पहाड़ को फांगना चाहता है लेकिन वो ठीक होती है, तो वो दोबारा जैसे ही राउंड पे लेता है, टर्न लेता है, तो फिर वहाँ पे बहुत देर हो चुकी होती है। और जो डॉग हैं वो क्या करने लगते हैं, उसको पीसीज में तोड़ने ही वाले होते हैं, टुकड़े करने ही वाले होते हैं कि एक हंट्समैन जो है वो उसको पकड़ लेता है। फिर हमने देखा कि जो हॉर्सेस हैं, जो इस पूरे इंसिडेंट में जो बाकी लोगों के साथ क्या वाक़यात पेश आए कि एक हॉर्स जो है वो गिर गया, एक आदमी मट्टी स्ट्रीम में गिर गया, दूसरा उसका मर गया, उसकी नेक जो है वो टूट गई। और जो वो कहते हैं कि अच्छा हुआ इन्होंने अगर खरगोश के साथ ऐसा किया तो इनको भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन उनकी मदर जो है वो ऐसा उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करती। आपको ट्रांसलेशन समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टेक केयर।